धारण किया और वही परिस्थितियां उत्पन्न की ताकि वह उस घटना का शिकार हो जाए। सोचो, ब्राह्मण ने समझाया, अगर मैं असली रिच होता तो क्या वह कभी पेड़ पर चढ़ पाता? वह कभी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन मैं वहां था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम उन सैनिक भाइयों की बात करें तो मैंने उन्हें भी नहीं मारा, क्योंकि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी गई थी। इसलिए मैंने उनके लिए एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया। नाव में जो कुछ लोगों की मृत्यु डूबने के कारण हुई, उनकी मृत्यु भी इसी तरह लिखी गई थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा और उस नाव में जाना पड़ा। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजा, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए होगे कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। देखा और कहा, हे राजा, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए होगे कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। और तुमने यह भी समझ लिया होगा कि समय, स्थान और परिस्थितियों का भौतिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। राजा विक्रमादित्य ने काल के रूप में उपस्थित बूढ़े ब्राह्मण की बातें ध्यान से सुनी और उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। काल ने कहा, हे राजा, अब मैं जा रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरा एक और सवाल का जवाब दें। काल ने कहा, पूछो, जो भी पूछना है जल्दी पूछो, क्योंकि मेरे पास यहाँ रहने का ज्यादा समय नहीं है। राजा ने पूछा, कृपया बताएं, कब और कहाँ और कैसे मेरी मृत्यु होगी? कालदेव ने उत्तर दिया, हे राजेंद्र, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम कहाँ और कैसे मरोगे, लेकिन कब मरोगे यह नहीं बता सकता। राजा विक्रमादित्य ने आश्चर्य से पूछा, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में तुम्हारी क्या आपत्ति है? काल ने गंभीरता से कहा, हे राजा, अगर मैं तुम्हें समय पहले से बता दूं तो तुम इसी पल से चिंता करने लगोगे, और तुम जानते हो, चिंता चिता के समान होती है। अभी तुम्हें अपने शासन में कई शुभ कार्य करने हैं और लोगों के कल्याण के लिए महान कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य ने संतोष से कहा, ठीक है, अगर समय नहीं बता सकते तो कम से कम मुझे बताएं कि मैं कहाँ और कैसे मारा जाऊंगा। काल ने कहा, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे अपने महल में सीढ़ियों से फिसलकर होगी। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। काल ने अपनी बात कहकर तेजी से एक दिशा में चलना शुरू किया और कुछ दूरी पर वह अदृश्य हो गया। अब तक सूर्यदेव भी अस्त हो चुके थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अपने मन में गहरी सोच के साथ उन्होंने तेज कदमों से अपने महल की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, आज की कहानी ने हमें एक गहरे सत्य से अवगत कराया कि काल किसी का इंतजार नहीं करता। चाहे राजा विक्रमादित्य हों या हम, हर किसी के जीवन में समय और परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए जीवन को संजीवनी की तरह जिए और हर पल का सम्मान करें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और हमारे चैनल ट्रू प्रसंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है